Hello students, good afternoon all of you. Our today's topic is federalism in your democratic politics book. First of all, we discuss the division of government basis of power distribution, two types of government, federal government and unitary government. India have फेडरल सिस्टम। टू टाइप्स की गवर्नमेंट होती है शक्तियों के विभाजन के आधार पर, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट उस कंट्री की गवर्नमेंट को कहेंगे जिस कंट्री के सिस्टम में एक से अधिक स्तर की सरकारें हों, मोर देन टू टीयर गवर्नमेंट्स जहाँ पर हैं, उस सिस्टम को हम फेडरल सिस्टम कहेंगे। और जहाँ पर सिर्फ एक ही स्तर की सरकार है, उसे हम यूनिटरी गवर्नमेंट कहेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं फेडरलिज्म की। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अर्थात यह शासन का वह सिस्टम है जिस सिस्टम में सरकार की शक्तियों का विभाजन दो या दो से अधिक स्तर की सरकारों में किया जाता है। उस सिस्टम को हम फेडरल सिस्टम कहेंगे। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से सेपरेशन ऑफ पावर्स किया गया है हमारे देश के अंदर, उसे हम फेडरल सिस्टम कहेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरल रूल बेस्ड ऑन बर्थ। तो बर्थ के आधार पर, अर्थात फेडरल सिस्टम के जन्म के आधार पर टू टाइप्स का फेडरल सिस्टम होता है। फर्स्ट, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड सेकेंड इज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। सबसे पहले देखते हैं हम कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर। तो ये दोनों टाइप्स के जो फेडरल सिस्टम्स हैं, पहले में स्वतंत्र इकाइयाँ मिलकर के कोई संघ बनाएं, अर्थात मिलकर के कोई कंट्री के रूप में ऑर्गेनाइज्ड हो, उसे हम कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहेंगे। जब स्वतंत्र इकाइयाँ मिलकर के एक बड़ी राजनीतिक इकाई में सम्मिलित होती है अपनी सहमति से, तो उसे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहते हैं। इसके आइडियल एग्जांपल्स हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएसए इसका एकदम आइडियल एग्जांपल है। इस टाइप के फेडरेशन में जो यूनिट्स होती है उनके बीच में पावर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिट्स जो हैं वो सबऑर्डिनेट के रूप में वर्क ना करके स्वतंत्र इकाई के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र में वो स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करती हैं। सेकंड टाइप है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में है। ए लार्ज कंट्री डिसाइड्स
to divide its power between the constituent states and national government is called holding together federation। अर्थात बड़ा जब कोई बड़ी कंट्री शक्तियों का विभाजन यूनिट्स बना करके उनके बीच में कर देती है, तो ऐसी फेडरेशन को हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इन दिस गवर्नमेंट सिस्टम पावर डिवाइडेड ऑफ डिफरेंट लेवल्स गवर्नमेंट बाई कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सिस्टम के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफरेंट लेवल्स गवर्नमेंट्स के पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड कर दिए जाते हैं। इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की लिस्ट्स हैं, जिन लिस्ट्स में सेपरेशन ऑफ पावर्स किया गया है। यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड अर्थात वो सब्जेक्ट्स जो कि पूरे देश के लिए महत्व रखते हैं वो यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं, और वो सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट से रिलेटेड हैं वो स्टेट लिस्ट में रखे गए हैं, और जो दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगिता रखते हैं दोनों जगह ही, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी, उन सब्जेक्ट्स को रखा गया है कॉन्करेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में पूरे देश के महत्व के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिफेंस रक्षा है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स हैं, विदेश मंत्रालय है। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पुलिस है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए महत्व रखते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट एटसेट्रा। फोर्थ टाइप के वो सब्जेक्ट्स हैं जो सब्जेक्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय अस्तित्व में नहीं थे, उसके बाद में वो सब्जेक्ट अस्तित्व में आए। ऐसे सब्जेक्ट्स का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान में एक फोर्थ टाइप के सब्जेक्ट्स के रूप में रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स का मेंशन है, जिसमें ये वर्णन किया गया है, जिसमें ये उल्लेखित है कि इन 3 लिस्ट्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होगा, अर्थात उनसे रिलेटेड लॉज बनाने का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। सब्जेक्ट्स विच डू नॉट fall under any list, these are new areas which came up after the constitution was made। Here only union government has the power to legislate, example cyber law, computer etc। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट जो है ये टॉपिक आप पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले सब्जेक्ट में भी देखेंगे। कोएलिशन गवर्नमेंट ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाई कमिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज़। अर्थात कोएलिशन गवर्नमेंट उस सरकार को, उस गवर्नमेंट को कहते हैं जो गवर्नमेंट एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर के बनाई हो, उस टाइप की गवर्नमेंट को हम कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशंस, ये 2 टर्म्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। सेंट्रलाइजेशन मीन्स केंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स विकेंद्रीकरण। तो डिसेंट्रलाइजेशन अर्थात पावर्स का विकेंद्रीकरण। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब अधिकार
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ अधिकार लेकर के लोकल गवर्नमेंट्स को दिए जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स के अंतर्गत हमारे देश में 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। डिसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स के अंतर्गत लोकल गवर्नमेंट्स को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो यूनिट्स है उनको हम सम्मिलित रूप से पंचायती राज के नाम से जानते हैं, और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की जो यूनिट्स है उनका क्लासिफिकेशन है वो पॉपुलेशन के आधार पर किया जाता है। पंचायती राज में देखते हैं हम सबसे पहले रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ नॉन एज पंचायत राज। द पंचायती राज सिस्टम इज़ 3 टियर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है जिसमें सबसे नीचे की इकाई ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का जो पॉलिटिकल हेड होता है वो सरपंच होता है, और गांव के सभी मतदाता जो हैं वो मिलकर के ग्राम सभा बनती है। कई ग्राम पंचायत को मॉनिटर करने के लिए पंचायत समिति सदस्य होते हैं, जो कि पंचायत समिति के माध्यम से अपनी कार्रवाई संपादित करते हैं, जो कि लगभग ब्लॉक लेवल पे होती है। सबसे टॉप पे जो इकाई है इसमें वो है जिला परिषद, जिसका हेड ऑफ पॉलिटिकल हेड है वो जिला प्रमुख होता है। इस प्रकार से ये त्रिस्तरीय संरचना है पंचायत राज की। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में ये शहरों का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का काम करते हैं। छोटे शहरों में म्यूनसिपैलिटी अर्थात नगर पालिका होती है, उससे बड़े शहरों में म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, नगर परिषद, एंड जो बड़े शहर हैं, बहुत बड़े शहर हैं, उनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस अर्थात नगर निगम संस्था होती है। ये संस्थाएं अपने अपने शहरों में लोकल लेवल के सब्जेक्ट्स पर काम करती हैं। अब आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि आपके शहर में किस लेवल की कौन सी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन लोकल यूनिट है, और 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप दिए जा रहे हैं। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, अर्थात यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में क्या क्या अंतर होते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन है द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज, अर्थात फेडरल गवर्नमेंट की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आप लोगों को ये लेसन अपनी टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी अच्छे से पढ़ना है, और यदि कोई डाउट्स आप लोगों के पास आए तो उन डाउट्स को आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। धन्यवाद।